दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्राओं, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, कैकई का अनुताप यानी कैकई का पश्चाताप, ये जो है एक महाकाव्य है। साकेत, इससे लिया गया है। कैकई का अनुताप का मतलब है कैकई का पश्चाताप। और महाकाव्य हमेशा जो है प्रबंध शैली में लिखा जाता है, जैसे प्रिय प्रवास है, रामचरितमानस है। प्रबंध शैली का मतलब है कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी होती है। जैसे रामचरितमानस में एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है, ऐसे ही जो है इसमें श्रृंखलावाइज वर्णन होता है। तो इसमें हमने जो है इस जगह तक जो है ये पद्यांश पढ़ लिए थे। इसमें केकई जो है पश्चाताप कर रही है, और चित्रकूट में चांदनी रात में राम ने जहां पर्ण कुटीर बनाई है उस जगह जो है ये वार्तालाप चल रही है, सभा हो रही है, और इसमें जो है केकई अपना पक्ष रख रही है। देखिए, साहित्य, संस्कृत साहित्य खड़ी बोली पे लिखा हुआ है ये। और इसमें शांत रस है और करुण रस है। शांत मन से जहां पे बातें की जा रही है, जहां रुदन नहीं हो रहा, रो नहीं रहा है, तो वहां पर तो शांत रस है। जहां पे शांत रहते हुए जो है व्यक्ति रो भी रहा है, तो वहां पर रुदन भी हो रहा है, तो वहां पर जो है करुण रस का वर्णन होता है। और इसमें कहीं रूपक आया है और उपमा है, वो बता दिया जाएगा आपको। देखिए, रानी केकई कह रही है इसमें, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। तो क्या कहा था उसने कि मैं भी इसको जन्म देने के पश्चात जो है इसको पहचान नहीं पाई, भरत को। तो अब जो है अपनी बात को स्पष्ट करते हुए जो है कह रही है राम से, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अगर मैं ऊपर कही हुई बातें अब मेरी सारी सही है, तो अब तुम्हें घर को, हे प्रभु श्री राम, घर को लौट जाना चाहिए, लौट चलना चाहिए। चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को, मान लो सारी सभा शांत बैठी हुई थी। जैसी केकई ने बोलना शुरू किया, चौंके सब अटल, दृढ़ स्वर सुन करके केकई के सब चौंक गए एकदम। जैसे केकई ने बोलना शुरू किया, सबने रानी की और अचानक देखा। सभी ने एक, जैसे उसने बोलना शुरू किया, सबका ध्यान जो है अचानक किसकी ओर गया, जो रानी बोल रही थी, केकई बोल रही थी, सबका ध्यान उस ओर गया। वैधव्य तुषार अवरता यथा विदुलेखा। देखे, वैधव्य विधवा वेश में थी रानी, सफेद वस्त्र पहन रखे थे। और देखिए, तुषार आवृता, तुषार का मतलब पाला, आवृता माने घिरी हुई। यथा विदुल, यथा माने जैसे, विदुलेखा माने चंद्रमा की जो है किरण होती है। तो रानी इतनी उदास थी कि वह ऐसी लग रही थी कि जैसे चंद्रमा की जो चांदनी है वह पाले में ढकी हुई हो, अर्थात नहीं चमक रही हो। तो विधवा रानी भी जो है उदास थी बहुत ही, उसी प्रकार से उसके अंदर कोई चमक नहीं थी। तो इसके अंदर रूपक अलंकार है। आगे देखिए, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। रानी जो थी बिल्कुल शांत बैठी थी, बाहरी तौर पर तो वह शांत दिखाई दे रही थी, परंतु उनके मन के अंदर अनेक प्रकार की जो है विचारों की श्रृंखला चल रही थी। बाहर से रानी बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी। वह सिंगी अब थी हाहा गौमुखी गंगा। रानी पहले क्या थी, सिंह के समान, उसके अंदर दर्पता घमंड था, परंतु आज यह गौमुखी गंगा, जिस प्रकार से गंगा गौमुख में निकल करके जो है आगे शांत हो जाती है और जो है कल्याणकारी होती है, उसी प्रकार से रानी के जो वचन थे वह अब जो है गौमुखी गंगा के समान शांत हो चुके थे, कल्याणकारी हो चुके थे। और आगे रानी दुख व्यक्त करते हुए कह रही, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। हाँ जन करके मैंने जो है भरत को जन करके भी मैंने न भरत को जाना, कि मैंने इसको जन्म, भरत को जन्म दिया है, परंतु जन्म देने के पश्चात भी मैं इसको जान नहीं पाई हूँ। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी माना। देखो, सह के वर्ण की आवर्ती आ रही है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी माना, कि जितनी सभा के जन बैठे हैं, सभा में जो सभी व्यक्ति बैठे हैं वह सुन ले, हे प्रभु तुमने भी यह बात अभी स्वयं अपने आप जो है मानी है, प्रमाण यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे भैया, हे पुत्र, जो है अब घर की ओर लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तात मैंने बेटे भी होता है और पिता भी होता है, यहाँ बेटे से मतलब है। अपराधीन मैं हूँ तात, हे बेटे तुम्हारा अपराध मैंने किया है, अर्थात तुम्हारी मैया अर्थात केकई ने किया है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि वैसे तो शपथ खाना जो है कहे का है दुर्बलता का चिन्ह है, परंतु मैं क्या हूं, नारी हूं,
इसलिए मेरे पास जो है इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, शपथ खाने के अलावा मेरे पास और कोई चाराना है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, कौन सा। देखिए योजक चिन्ह के बाद सा आ रहा तो वहां उपमा अलंकार होता है। तो पर माने लेकिन अबला जन माने नारी के लिए कहा है, अपने लिए कहा है कि मेरे अलावा और जिसके अलावा अब कोई और रास्ता शेष नहीं बचा है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति के समान समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। अब आगे देखो स्पष्टीकरण कर रही है, यदि मैं, अर्थात दो जो उन्होंने वरदान मांगे थे, इसमें भरत जी का कोई भी तनिक भी जो है उनका साथ नहीं था। यह तो अपने आप ही जो है रानी के मन में आया और मंत्रा दासी के बहकावे में उन्होंने जो है वरदान मांगे। अगर वो कह रही है, अगर मेरे जो है यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो अगर मुझे भरत ने उकसाया हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। अगर ऐसा है तो मैंने जैसे पति को खो दिया है, मैं आज अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। अपने अंदर के उद्गार में कह रही है, ठहरो मत रोको मुझे। सभा को कह रही है, रुक जाओ, मत रोको मुझे, जो आज मैं करना चाहती हूँ मुझे मत रोको। कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो। कि मैं जो कहना चाहती हूँ मुझे मत रोको, मुझे कहने दो, जो मैं कह रही हूँ उसको पहले सुनो, और उसमें अगर सच्चाई जो है कुछ यकीन करते हो, सच्ची बात को सुनते हो, तो उसमें कुछ सारांश चुन लीजिए, उसको जो है मान लीजिए। करके पहाड़ सा, देखो यहाँ पे पहाड़ है, फिर योजक चिन्ह है, फिर सा है। जहाँ पे जो है योजक चिन्ह के बाद में सा सी एव तुलना समानता होगी, वहां पे उपमा अलंकार होगा। अगर ये देख लेना, ये योजक चिन्ह और सा देख लेना, सीधा एकदम उपमा अलंकार, आप एकदम समझना। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, कि मैंने जो पाप किया है वह तो पर्वत के समान है, और इतना बड़ा पाप करने के पश्चात भी मैं मौन मैंने चुप रहे बैठे रहूं, मैं कुछ ना कहूं अपने लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। देखो राई जो होता है एक खट्टा पदार्थ होता है, और सरसों के दाने से भी छोटा होता है, और इसका अधिकतर प्रयोग जो है वह अचार में डालने के लिए किया जाता है। तो कह रही कि राई राई बोले बहुत छोटा सा, उतना भी जो है अनुताप अर्थात पश्चाताप न करने पाऊं। मैंने जो अपराध किया है वो कैसा है, वो तो पहाड़ के समान है, और जो मैं पश्चाताप कर रही हूँ वो राई के दाने के समान भी इतना भी जो है पश्चाताप न कर पाऊं। थी संरक्षित शशि निशा ओष्ठ टपकाती। चांदनी रात क्या थी, वह जो है ओष्ठ टपका रही थी, कि मानो कि वह रुदन कर रही हो, रो रही हो, रोते हुए जो है उसके आंखों से आंसू टपक रहे हो। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और जो शांत सभा बैठी थी वह भी अपने हृदय को थपथपाते हुए वह रो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। रानी जो थी वह उल्का के पिंड के समान जो है, मूर्ति के समान, और जैसे जो है उसके चारों ओर प्रकाश निकल रहा हो, दिशाओं को प्रकाशित कर रही हो। दीप्त माने प्रकाशित करना, दिशा रानी चारों दिशाओं को जो है प्रकाश भर रही थी उसमें। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी रानी। रानी जो है सभी में क्या कर रही थी, भय भर रही थी, विस्मय और दुख को भरती जा रही थी। क्या कर सकती थी मणि मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। और क्या अब रानी अपने आप को कह रही है कि हालांकि मुझे मंत्रा ने भड़काया था, परंतु मंत्रा ही क्या कर सकती थी, मेरा खुद का मन ही वह जो है विश्वास उसमें नहीं रह सका। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे जवरित भाव वे स्वयं तुझे में जागे। और अपना आप कह रही है कि मेरे शरीर के अंदर जो हृदय है उसमें जो है वो बुरे विचार जागे थे। हे अभागे वे जवलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। हे अभागे हृदय, वे जो ईर्ष्या के भाव थे वह तुझी में जागे थे। आज जो है उस अग्नि को तुझे भी सहन करना पड़ेगा, तुझे भी जो इसका दंड मिलेगा। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, पर क्या इस जो है ईर्ष्या के अलावा मेरे मन में और कुछ नहीं था। क्या शेष बचा न था कुछ और इस जन्म में, क्या इस जन्म अर्थात केकई के हृदय में इसके अलावा और कुछ नहीं बचा था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। अब बताइए वात्सल्य माता की ममता का क्या इसके अलावा और कोई मूल्य नहीं है। वो आपस में आप अपने आप से कह रही है। पर अन्य सा वो दूसरा समानता की है। यहाँ पे देखो योजक चिन्ह है तो उपमा अलंकार है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, कि आज जो मेरा अपना पुत्र है वह भी मेरे लिए अन्य अर्थात बेगाना सा हो गया है। थूके
पर त्रिलोक भले ही थूके, कि आज जो है मुझ पर तीनों लोग चाहे कितने ही थूके, कितने ही मेरे जो है निंदा करे, उसे करने का हक है, उसे आज चूकना नहीं चाहिए। जितना है मुझे दोष देना है, अपराधीन बताना है बता ले, परंतु किसी प्रकार से तीनों लोगों को चूकना नहीं चाहिए। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, आज जिसे जो भी कुछ कहना है उसे कह लेना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। छीने ने मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, और कहा कि अरे कि मात्र पद, माता का जो पद है वह भरत का मुझसे किसी प्रकार से छीनना नहीं चाहिए। जो भी मेरा दोष निकालना है निकाल ले, परंतु जो है माता का पद जो है वह भरत से किसी प्रकार से मुझे छीनना नहीं चाहिए। रे राम दुहाई करूं क्या और तुझसे, हे राम मैं दुहाई देकर कहती हूँ, और इसके अलावा मैं तुझसे क्या प्रार्थना करूं। कहते आते थे यही अब अभी नरदेई, कि नर के अंदर अर्थात लोगों के अंदर एक यही कहावत थी, यही कहते आ रहे थे, माता ने कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। देखो आज तक मनुष्यों में एक कहावत थी कि माता जो है वह सुमाता होती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। तो देखिए माता ने कुमाता पुत्र कुपुत्र भले, ये एक दृष्टांत है, दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत दे रही है कि पहले जो क्या कहावत चली आ रही थी अब क्या उसका उल्टा हो गया। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, कि अब यह जो है दुख की बात है कि जो कुछ हुआ है ये तो विधाता के विरुद्ध हुआ है, विधि के विरुद्ध हो गया है। अर्थात माता तो कुमाता बन गई, पुत्र जो है सुपुत्र बन गया। क्या कहावत क्या थी, माता सुमाता होती है, पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, परंतु आज माता कुमाता हुई है और पुत्र सुपुत्र ही रहा है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र पुत्र ही रहा, सुपुत्र हो गया, परंतु माता जो है वह कुमाता बन गई है। यह जो है विधि के विरुद्ध कार्य हुआ है, यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। तो आज हमने जो है रहे कुमाता तक जो है पद्यांश पढ़ा, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा और आप इसे पसंद भी करेंगे। आगे की पूरी जो है हिंदी की आपको तैयारी कराई जाएगी, आप इसको ध्यान से देखते जाइए और इसको समझते जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।